हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चों लोग, अभी हम लोग इंग्लिश का ग्रामर सीख रहे हैं। जो इंग्लिश का थर्ड लैंग्वेज होता है, मतलब हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम, तो उनको जो इंग्लिश है उसको ग्रामर 10 मार्क का था। लैंग्वेज स्टडी सबसे पहले 10 मार्क का था और लिखते लिखते सॉल्व कर दो। बाकी मैंने अनसीन पैसेज, पोस्टिंग सब है ना, पोएम, लेसन सब उड़ा दिया हूँ। अब ग्रामर पे भी फोकस करते हैं। देखो इधर क्या है, बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग वर्ड्स। बेसिक ही आता है आप लोगों को, ठीक है। इंग्लिश मीडियम को हार्ड आता है, तो अब अपने को इधर क्या अल्फाबेट में वर्ड डालने का। ओके, तो जैसे दिया डी एफ, तो ये सीधी बात है। डिफीट क्या दिख रहा है? डिफीट। एक ही अल्फाबेट डालना है, मर जाएगा। तो ये आर, तो ये वर्ल्ड, वर्ल्ड हो जाएगा दुनिया। ये क्या है? घड़ी, वॉच, तो वॉच आ रहा है, मतलब 2 मार्क्स मिलेगा। आर ओ यू एन डी, मतलब एक वर्ड डालेंगे अल्फाबेट तो तुम्हारा सेंटेंस बन रहा है। ओके, ये डी, तो डब्ल्यू वुड बन रहा है ना। ये आइस, मतलब ये इतना सा तुमको 2 मार्क के लिए आएगा। कितना मार्क का आएगा? 2। ऐसे आएंगे 6 करना, 4 है, 8 मार्क का ये टॉपिक है। ओके, 2 मार्क का ये आएगा और अच्छे से समझते। तो ये इसी था, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला? पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल मतलब एबीसीडी में पहला क्या आता है। तो इधर सबसे पहले देखेंगे ना, तो एबीसीडी में पहला डाउन आएगा, राइट। इधर आप लोग को क्या लिखेंगे? पहला डाउन लिखेंगे, मतलब इधर से लिखेंगे डाउन। फिर डी के बाद क्या आएगा मालूम है? नहीं, पहले बी आएगा भाई। तो पहले बी लिखने का, क्या लिखने का? बी। ये फर्स्ट आएगा ब्राइट। बी के बाद डी आएगा, मतलब पहले ब्राइट लिखना पड़ेगा, बी आता है, फिर डी आता है ना, डी, फिर जी आएगा, ये 3 हो जाएगा, और स्माइल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सिर्फ लाइन से अरेंज कर देने का, 1 मार्क्स इधर मिला। अब इधर क्या बोला है? इसको भी अल्फाबेट में ऑर्डर में अरेंज करो। तो इधर तीनों का अल्फाबेट सेम है, वर 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 है ना, वर्ल्ड वाइड, वर्शिप, वर्कर, वर्थलेस। तो फिर चौथा वाला देखेंगे, चौथा वाला। तो ये के, वर्कर, मतलब के पहले आएगा, के बाद एल आएगा, एल के बाद क्या आएगा? एस आएगा, एस के बाद आर आएगा, मतलब ये फर्स्ट हो जाएगा तुम्हारा वर्कर, के एल, है ना। सेकेंड ए बी सी डी क्यू आर एस टी, है ना, क्यू आर एस टी, क्यू आर एस टी, तो आर आएगा, फिर एस आएगा, ऐसा है, ठीक है। ये अरेंज करना है। इधर 2 मार्क्स मिला। अब ये पंचुएट द फॉलोइंग है, मतलब कॉमा, फुल स्टॉप, अल्प विराम, वो सब डालने का ना तुमको, चिन्ह डालने का। इधर बोला मे बी यू आर राइट मटर राम। मटर का मतलब होता है वो मटर खाने वाला नहीं, मटर मतलब उसके मन में बोला। तो कभी भी पंचुएट द फॉलोइंग में स्टार्टिंग का कैपिटल आएगा, है ना, मे, पूरा सेम लेने का, यू आर राइट, है ना। इधर फुल स्टॉप आएगा और इन्वर्टेड कॉमा आएगा। इधर स्टार्ट किया, उसने कुछ कहा है ना, तो ये इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा। मटर्ड, तो एम, एम क्या आएगा? बड़ा आएगा, कॉमा आएगा, फुल स्टॉप, ऐसा आएगा, मटर्ड राम। ये पंचुएट द फॉलोइंग, तो इस पे ध्यान देने का। शी आस्क्स मी व्हाई डिड यू नॉट कम अर्लियर, तो व्हाई मतलब क्वेश्चन होता है, तो शी का एस कैपिटल आएगा, शी आस्क्स मी, इधर कॉमा आ जाएगा, फिर इधर इन्वर्टेड कॉमा आएगा, डब्ल्यू कैपिटल आ जाएगा, पूरा सेम लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा है ना, क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा आएगा। ओके, पहले इन्वर्टेड कॉमा आएगा, फिर बाद में क्वेश्चन, नहीं बराबर ऐसे ही। तो ये कैपिटल आएगा, ये कैपिटल आएगा, ये इन्वर्टेड कॉमा में आएगा। ये पंचुएट द फॉलोइंग हो गया। फिर नेक्स्ट आता है मेक 4 वर्ड्स मिनिमम 3 लेटर ईच, मतलब इसमें से मैनेजमेंट में से आपको कोई भी वर्ड्स बनाना है। तो क्या क्या वर्ड्स दिख रहा है? कम से कम 3 लेटर होना चाहिए। तो इधर एक तो सबसे पहले तो मैनेज दिखा मेरे को, मैनेज के बाद एक एज दिख रहा है, ए जी ई, एज होता है ना। फिर एज के बाद जी ई एम, जैम होता है। ओके, और क्या वर्ड दिख रहा है भाई मालूम है? मैनेज, जैम, और एक मेरे को दिख रहा है जैसे कि मैनेज है, ए जे जैम है, और ये एन ई ए टी, नीट। चलो नीट दिख गया। इस तरह तुमको एक वर्ड्स में तो छुपा हुआ, उसमें से 4 बनाना है। ये भी इजी है ना, एकदम सरळ है बाळा, तुम्हाला फक्त लक्ष द्यायचे, ठीक है। आता काय? रिलेटेड वर्ड्स विथ एग्जांपल, ये डायग्राम दिया है। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, तो कुछ भी अंदर डालना है। तो ऑनेस्ट चाइल्ड डाला, ऑनेस्ट बॉय डाला, पॉलिटिशियन में डालो, पॉलिटिशियन नकली रहते, झूठ बोलते हैं। ऑनेस्ट टीचर डाल दिया है ना, ऑनेस्ट टीचर के बाद डाल के ऑनेस्ट वर्कर डाल दिया है ना, ऑनेस्ट मदर डाल दिया। तो कोई भी एक तुमको क्या डालने का था? क्वालिटी डालने का, एडजेक्टिव की। ये भी इजी आएगा। तो ऑनेस्ट चाइल्ड, बॉय, ऑनेस्ट टीचर, ऑनेस्ट वर्कर, ऑनेस्ट मदर। ओके, अभी तो बोला है अपने को वर्ड चेन बनाने का है। ईच बिगनिंग विद लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वन, मतलब लास्ट में क्या खत्म हो? ई, तो ई से नया वर्ड बनाओ। तो ई से नया वर्ड बना अर्थ, फिर अर्थ से एच आया, तो एच से चलो ले लो हैकर, ले लो हैकर आया। आर आया, तो आर से क्या आ जाएगा? रिवर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? रिवर। फिर आर से कुछ और वर्ड ले लो। इस तरह तुमको चेन बनाते जाने का। क्या बनाते जाने का? चेन। तो इतना सा टॉपिक है ना तुमको, 1 2 3 4 5 6, 6 आएगा और 4 करने का, मतलब 8 मार्क का ये है, और ये 10 मार्क, और ये 2 मार्क का 10। अभी इसमें क्या करना अपने को? प्रीफिक्स, मतलब आगे वर्ड जोड़ना है। पेशेंट है ना, तो इसका आंसर आएगा इम्पेशेंट, क्योंकि प्रीफिक्स का मतलब होता है आगे। रिस्पॉन्स है ना,
तो इ रिस्पॉन्स क्या आएगा, इ रिस्पॉन्स, इ रिस्पॉन्स आया, या फिर रिस्पॉन्स है तो इसका प्रीफिक्स बनेगा रिस्पॉन्सिबल, तो ये हो गया सफिक्स, सफिक्स मतलब पार्टी पीछे। इन्फॉर्म है तो इन्फॉर्म का क्या बनेगा, इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन मतलब किधर ऐड हुआ, पीछे, ये सफिक्स है। मैनेज है तो मैनेज का क्या बनेगा, मैनेजमेंट, पीछे ऐड हो रहा है सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब आगे, जैसे पॉसिबल का इम्पॉसिबल, है ना, पॉसिबल का इम्पॉसिबल, काइंड का अनकाइंड, ये हो गया, तुमको 1 मार्क्स लिया आएगा। अब ये थोड़ा हार्ड है, ये तुम्हारा क्वेश्चन दिया है। क्या क्वेश्चन दिया मालूम है क्या, टेम्पल इन आवर विलेज, हमारे गांव में मंदिर, ऐसा करके बोला, एड अ क्लॉज, एक क्लॉज ऐड करना है टू एक्सपांड दी सेंटेंस, सेंटेंस को बढ़ाओ और एक मीनिंगफुल बनाओ। तो मैंने आंसर लिखा, द टेम्पल इन आवर विलेज, ये सेंटेंस लिखा, हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री, उसकी पुरानी इतिहास है, विच, ये वर्ड ऐड किया, है ना, ये क्लॉज हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, व्हाट हो गया, हु हो गया। द टेम्पल इन अवर विलेज हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री विच वॉज बिल्ड बाय सन, मतलब किसने बनाया था, उसकी पुरानी कहानी है। तो आपको क्या करना है, दो अलग अलग सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स करके बनाना, ये तुम्हारा क्लॉज रहेगा, तो इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बाकी सब देखने से आ जाएगा। और भी इसके लेक्चर से मैं तुमको सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा, लेटर्स करा दिया, स्पीच करा दिया, राइटिंग स्किल्स करा दिया, अनसीन पैसेज करा दिया बच्चा, है ना, फिर पैसेज के सॉल्व करते, पोएम का भी सब बना दूंगा, तो सब मैंने अच्छे से सॉल्व कर दिया। आपका काम है अच्छे से पढ़ लेना, ध्यान देना। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, लव यू ऑल।